पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और तगड़ा झटका देने वाले हैं और जिसके नाते से एनडीए के घटक दलों की भी टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के हम बिहार के सड़कों पर उतरने वाले हैं और जमीनी स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार की पोल खोलने की कवायद में जुट चुके हैं और उनका आंदोलन अब चरम पर पहुंचने वाला है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी लगातार सैनिकों के लिए तिरंगा सम्मान यात्रा निकाल करके अपने प्रचार को मजबूत करने की कवायद करी ताकि भारी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ सकें, उसी के लिहाज से हम लोग भी अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों के सम्मान के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि जिन सेना के जवानों की तारीफ करते हुए आप थकते नहीं है, बीएसएफ के जवानों की आप तारीफ करते हुए थकते नहीं है, उनके लिए भी पुरानी पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि उनकी अगर शहादत हो जाती तो उनके परिवार के आगे पीछे कौन है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी सरकार की कोई नीति नहीं है क्योंकि पुरानी पेंशन जो है उनकी रोकी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन देने का भी आदेश दिया था, जिसका केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब इन सब जानकारियों को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं वो सीधे सीधे बिहार की सड़कों पर लेकर उतरेंगे और अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली की मांगों को जमीनी स्तर पर आम लोगों को बताएंगे ताकि केंद्र की मोदी सरकार की सच्चाई समझ में आ सके कि जिनके नाम पर केंद्र की मोदी सरकार वोट हासिल करने के लिए तारीफ करती है उन्हीं के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी रणनीति साफ कर ली है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों के साथ साथ बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि अभी से ही जमीनी स्तर पर काम करने की कवायद में जुट चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर यहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि केंद्र की मोदी सरकार के सियासी समीकरण को बिगाड़ने में सफल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर एनडीए में भारी बिखराव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर भी संकट दिखाई देने लगेगा क्योंकि एनडीए के समर्थन से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। अब इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन एनडीए के घटक दलों के समर्थन से ही अब मोदी सरकार चल रही है और जहां बिहार में विधानसभा चुनाव में हार मिलती है तो उसके बाद फिर केंद्र की मोदी सरकार के लिए चुनौती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि फिर एनडीए के घटक दलों को समझ में आने लगेगा कि जहां पर मोदी सरकार का वर्चस्व है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जहां पर तमाम तरह की सौगातें बिहार में बांट दी हैं, उसके बावजूद भी अगर बिहार का विधानसभा चुनाव जीतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद बिहार के घटक दलों को भी समझ में आ चुका होगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और जादू चलने वाला नहीं है और इसलिए वो भी एनडीए से दूरी बनाने की कवायद जरूर करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि पूरी तरीके से योजना और रणनीति बना करके काम कर रहे हैं ताकि केंद्र की मोदी सरकार को सीधे बैकफुट पर ढकेला जा सके। आपको बता दें कि हालिया कुछ समय के हुए चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा था। मसलन हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन चरम पर था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने की कवायद में सफल नहीं हो पाए थे। यहाँ पर वोट की चोट का नारा उतना ज्यादा प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया जिसके नाते से बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने फैसला कर लिया है कि यह हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं है जहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव को कम किया जा सके, ये बिहार है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की तादाद हमेशा से निर्णायक रही है और जिसके साथ सरकारी कर्मचारी हुए हैं उसी की सत्ता काबिज हुई है। अभी तक नीतीश कुमार
परिवार के साथ सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार से सरकारी कर्मचारियों का मोह भंग हो चुका है और वो सीधे सीधे अपने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर दो टूक बात करना चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी व्यापक तौर पर रणनीति बना करके केंद्र की मोदी सरकार को झटका देने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एनडीए के घटक दलों की भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके नाते से एनडीए के घटक दलों के वोट बैंक पर भी सेंधमारी हो सकती है। और एनडीए के घटक दल भी अब इस बात को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव बिहार में कई दशकों से देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का संख्या बल भी काफी ज्यादा होगा। अब देखना होगा कि इस एकजुटता के नाते से केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के 86 समीकरण में इस बार सरकारी कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार को झटका देने के लिए अभी से योजना बना चुके हैं और उसको जमीन पर उतारने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।